पिछले 50-60 सालों से जिन घरों में रहकर अच्छे बुरे दिन गुजारे, उन घरों के सामने अचानक ये दैत्य आकर खड़ा हो गया। रांची के खादगड़ा सब्जी मंडी के इलाके में अचानक सैकड़ों परिवार अब सड़क पर आ गए। जिन घरों में कई पीढ़ियों ने अपनी कहानियां लिखी, उन घरों को चंद मिनट में ध्वस्त कर दिया गया। रांची के खादगड़ा सब्जी मंडी स्थित आवासीय भवनों पर बड़ी कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए सोमवार को 5 से 6 बुलडोजर तैनात कर दिए। बुलडोजर को अपने घरों के सामने देखकर घरों में रहने वाले लोग सहम गए। बताया जा रहा है ये पूरा मामला एक गंभीर जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसने अब एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। इस कार्रवाई से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं, जो दशकों से इन घरों में रह रहे थे। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। मोहल्ले में रहने वाले लोगों का दावा है वो पिछले कई दशकों से इन घरों में रह रहे हैं और उनके पास जमीन का मालिकाना हक दस्तावेज भी हैं। वहां रह रहे लोगों ने कहा कि लगभग 50-60 साल पहले उन्होंने एक व्यक्ति से यह जमीन खरीदी थी और उसका पूरा भुगतान भी किया था। इस समय बीतने के साथ इसी जमीन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। मामला अदालत तक पहुंच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इन घरों को बनाने में लगाई थी और अब वो अचानक बेघर हो गए हैं। दोनों के हाल बेहाल है लोगों का। छुट्टी का घर देख रहा है आंखों के सामने, वर्षों से रह रहे थे। जमीन 1967 में मेरा दादाजी लिए थे महादेव राम का पिताजी से। 1967 के बाद जब महादेव राम मेरे पिताजी लिए थे, उस समय वो एजेंट से लिए थे, जमीन का जो दलाल होता है उससे लिए थे। तो उसी समय वो लोग सादा पट्टा में लिख के हम लोग को दे दिए थे कि जमीन में कुछ भी नहीं होगा। उनका बाद उनका जो परिजन है, वो उनका परिजन वो है कि नहीं है भी वास्तविक चीज नहीं है। जो अभी जो महादेव राम पर केस किया है, उसका खतियान में नाम है कि नहीं वो भी किसी को पता अभी तक नहीं है सर। वो भी पता नहीं है, न खतियान दिखाया न कुछ किया, उस पर केस कर दिया वो लोग। और 1967 में लोग जमीन लिए थे, 1967 में जब जमीन लिए थे तो 1990 में केस किया कि जमीन गलत से मतलब लोग ले लिया।
जब 90 में केस हुआ तो 1994 में हम 90 में जब केस हुआ 1994 में हम लोग का ये जो अति थे कमिश्नर थे उसमें 94 में 94 में उसमें हम लोग को पक्ष में जमीन दे दिया कि चलो ये लोग 15 साल से रहा जो जमीन अब यही लोग का होगा। लेकिन जब उसी समय हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि नहीं 15 साल नहीं 25 साल में रहेंगे तभी झारखंड उसका जमीन होगा, तो इसी को लेकर हाई कोर्ट में केस कर दिया। 94 में केस चला। 2000 में उनका पक्ष में मिल गया, जब महादेव राव का पक्ष में जमीन मिल गया। हम लोग केस हार गए। 2000 में मिल गया, तो 2000 में मिल गया तब हम लोग अति के लिए पहले भी एक बार अति के लिए आया था दखल देने के लिए। फिर महादेव राव हम लोगों में सहमति हो गया, यहाँ का नेता लोग स्थानीय नेता मिलकर इस जमीन भी नहीं टूटे, अब जमीन का पैसा भी ले लीजिए, आपका जमीन का पैसा भी हो जाएगा, इनका घर भी बच जाएगा। तो उन्होंने 5.25 लाख रुपया इकट्ठा करके जमीन से 14 आदमी का जमीन है, सभी ने 5.25 लाख रुपया इकट्ठा करके उनको पेमेंट कर दिए। और उस समय बोले थे वो कि जब तुम लोग का पूरा पेमेंट होगा उस दिन ही हम जाके इस केस को विड्रॉल करवा लेंगे। और जब पैसा उसको दे दिया गया, और पैसा वो भी सर डीडी और ड्राफ्ट से ही लिया गया है, नगद पैसा कोई नहीं दिया है, डीडी और ड्राफ्ट से ही पैसा लिया गया है। और लेने के बाद जब पूरा पैसा वापस ले लिया तब अभी हाई कोर्ट में अपील किया है, दखल दिहानी का अपील कर दिया। 24 में अपील किया, 2024 में अपील किया, 2023 तक पूरा पैसा लोग ले लिया। हम लोग को टाइमिंग में मिला था कि 2 साल में ही आपको पैसा देना है। हाँ वो लोग बोला था कि 2 साल के अंदर लोग पैसा दे दीजिए। अब तो बुलडोजर चल रहा है आपके मकान पे कोर्ट के आदेश के बाद, अब कहाँ जाइएगा, क्या कीजिएगा? अब तो सर महादेव राव का एक ही वाक्य था इस समय कि जो पैसा दे दिया है तो जमीन मेरा है, तो जमीन का मालिक हम ही है, प्रशासन क्यों तोड़ेगा। और जब हम लोग को बार बार बोला गया, कोर्ट में जा रहे थे तो बोला जा रहा था कि जमीन मेरा है तो क्यों करने जाइएगा, जब हम हैं तो फिर आप लोग क्या दिक्कत होगा। और अंदर ही सब दखल देहानी का वो केस कर रहे हैं। अब सर बोलो कहाँ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे सर, दुनिया भर का जितना भी पैसा था हम लोग पाई करके उसको दे दिए, पाई करके ले लिया। अब इतना पैसा है ही नहीं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, रोड में आ जाएंगे। चल रहा हमारे ऊपर जो पैसा दिया, हमारे ऊपर लोन चल रहा है। सर पैसा ले रहा था उसमें बोल रहा था तब जमीन बेच के दो, चाहे बिहार घर बेच के दो, चाहे सोना चांदी बेच के दो, सभी ने अपना तथ्य अनुसार कोई जमीन बेच के दिया, कोई जेवर बेच के दिया, सब पैसा उसको दे दिया। अब तो पास पैसा किसी के पास है नहीं सर कि कहीं जमीन लेके घर बनाएगा। अब टूटेगा तो सर रोड में ही आ जाएगा सब, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम। अपना नाम बताओ। महेश प्रसाद। पैसा